देखो भाई, कैश बुक स्टार्ट करा रहे हैं। पेज नंबर देख लो अपने में, कैश बुक क्या है? देखते जाओ सब। सुनो भाई, काम की बात कहां से शुरू हो रही है, सुनते जाओ। अभी तक कुछ भी काम की बात नहीं है। आपको अपनी बुक निकालो फटाफट से, और जो समझा रहा हूं ध्यान से सुनना। आपको जस्ट इस चैप्टर में फील करना होता है कि अगर पैसा आ रहा है, पैसा क्या है, आ रहा है, तो आप उसे डेबिट में लिख दोगे। अगर पैसा आ रहा है तो कहां लिख दोगे? और पैसा अगर जा रहा है तो कहां लिख दोगे? क्रेडिट। सिंपल, बस इतना सोच रहा है। फोन बंदे तोड़ दूंगा अभी। पैसा अगर आ रहा है डेबिट में, पैसा अगर जा रहा है तो, बस आपको इतना फील करना है। इसलिए इस चैप्टर में ये क्वेश्चन पेपर में 6 नंबर का आता है, तो हर कोई 6 में से 6 नंबर लाता है इस चैप्टर में। क्यों? क्योंकि ये इतना आसान चैप्टर है। आपको जस्ट फील करना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। पहले आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप इधर देखो, बस अभी इधर देखो, सुनो। सबसे पहले 1 जनवरी को कैश इन हैंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कैश इन हैंड को बोला जाता है बैलेंस बीडी। क्या बोला जाता है? बैलेंस बीडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैलेंस बीडी। तो ये बैलेंस बीडी जो है, ब्रॉड डाउन। तो सुनो, सबसे पहले आप यहां डेबिट में 1 अप्रैल लिखोगे, टू बैलेंस बीडी करके 6400 लिख दोगे। जो आपका ओपनिंग बैलेंस होता है, आप उसे क्या बोलते हो? टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी बोलते हो। बोलो, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, सुनो। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनुपमा। अनुपमा ने हमें कैश दिया। पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है? पैसा आ रहा है, तो आप यहां लिख दो, डेट डालो, टू अनुपमा लिखो और 1 लाख रुपए लिख दो। मतलब इससे आसान हो क्या सकता है? 9th क्लास में इससे आसान पढ़ाई होती है। आगे सुनो है बेटा, डेबिट में 2 लिखते हैं, क्रेडिट में बाय लिखते हैं, जैसा कि लेजर में भी करते थे। आगे पेड इनटू बैंक। फील करो, पैसा जा रहा है, बैंक में जा रहा है, तो आप यहां लिखोगे बाय, डेट डाल दोगे, बाय बैंक करके 80,000 लिख दोगे। इससे आसान। मतलब ये क्या है? ये आप सोचोगे कि पेपर में आएगा सर, हाँ ऐसा पेपर में आता है। आगे सुनो, भूमिका ने हमें कमीशन दिया 6,000 का। डेबिट में क्या लिखे? टू कमीशन। भूमिका मत लिख देना, कहीं खो जाओ कि भूमिका पैसे देने आई है, तो कमीशन लिखेंगे। चीज से मतलब है, कमीशन आया है, ठीक है, तो टू कमीशन। पेड वेजिस, फील करो, पैसा जा रहा है। बताओ इससे आसान होगा क्या? विड्रॉन फ्रॉम बैंक, पैसा आ रहा है, विड्रॉ किया ना, तो टू बैंक करके लिख देना। अच्छा, ये भी कैश किया। अब ये सारी की सारी एंट्रीज बिल्कुल आसान है। पेड टू रूमा, रूमा को पैसे दे दिए, गांग ब्रदर्स को भी पैसे दे दिए। यहां पे देखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो बच्चे इसको इंश्योरेंस लिख देते हैं। नहीं, ये ड्रॉइंग्स है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? क्योंकि आप अपनी लाइफ का करा रहे हो, आप अलग हो और आपका बिजनेस अलग है। समझ गए मेरी बात? स्टेशनरी, बेटा क्रेडिट होगा ना, पैसे जा रहे हैं ना। क्या? हाँ, तब हम उसको बिजनेस का ही मानते हैं, तब हम बिजनेस बाय इंश्योरेंस। हाँ, सुनो, परचेज स्टेशनरी कोई दिक्कत नहीं है, हैं? मतलब जो भी है, अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट में बाय लिखेंगे, क्योंकि पैसा जा रहा है। बेटा इंश्योरेंस करवाया है तूने, इंश्योरेंस वाले तुझे पैसे दे थोड़ा रहे हैं अभी। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम रमन। तो एक काम करो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन फटाफट से कहां तक का, सुनो, आपको मैंने सारी एंट्री सिखा दी सिवाय इन दोनों के, और मैंने आपको भी टोटल करना नहीं सिखाया। तो आप इन सबको छोड़ के जो मैंने मार्क किया है, उसके अलावा पूरा क्वेश्चन करो। अभी आपको देखना भी अलाउड है, अभी आप देख भी सकते हो, ठीक है? चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ, यहाँ आ जाओ।
जब तुम्हें पैसे देता है तेरा नाम नहीं लिखे स्लिप में जगह नहीं जगह क्या है वो सारे कहते हैं जो मैंने माफ करा करना है इसको डेबिट कर दे लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दे कैपिटल में डाल दे
इसमें करना क्या है? आया तो डेबिट गया अबे तूने पहली बार मेरे को चेक करा था ऐसे ही बिजनेस से पैसा आ रहा है या जा रहा है? आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट सीधी बात। तूने बंदे को फोन ले दिया डेबिट में लिखा क्रेडिट में ये मतलब तो जाया नहीं है ये मतलब पैसे का सोचना है। हाँ आता होगा चार की चेयर नहीं आती चार तो है वो चार है फर्नीचर देखने को नहीं फोटो ढंग से नहीं लगा रहे हैं हाथ से लिखा ना चार पीछे साइड में पट रखे हैं। वो तो आज तक समझ नहीं आया कलम के रहने भाई
मैं बोलता हूँ लास्ट ईयर वाला काम सिखाते हैं। अब इसमें करना क्या है, सुनो, लास्ट में ना इसने एक बात बोल दी। ओ यस, गुड पॉइंट यू हैव रेज्ड। ओ सैमसंग से रख ले नीचे, क्लिप भी मंगाया होगा 20 रुपए का, घर पे ऑर्डर आया था। क्या मंगाया? चटनी। अच्छा सुनो सुनो, एंड में क्या करते हैं, सुनो ध्यान से सुनना। ठीक है, सुनना, करना क्या है, सबसे पहले आप डेबिट साइड का टोटल करोगे। बेटा मैं वही सिखा रहा हूं ना, उसको उसी का तरीका सिखा रहा हूं। करना क्या है, सुनो, डेबिट साइड का टोटल करना है सबसे पहले। अगर आप डेबिट साइड का टोटल करोगे तो सुनो, वो आएगा
15, ये लिखा 152900, क्या आएगा 15। आपको यही करना है, पहले आपने डेबिट साइड का टोटल किया, अब आप करोगे क्रेडिट साइड का भी टोटल। वो आएगा इन दोनों के बिना, मैं इन दोनों के बिना की बात कर रहा हूं, कितना आएगा 139100। सही है, कुत्ता भी कर लेगा ये काम, इसमें कुछ नहीं है। डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल, डिफरेंस कितना आया 13,000। बेटा नॉर्मल क्वेश्चन होता तो मैं यहां उठा के लिख देता बाय बैलेंस सीडी 13,800। नॉर्मल क्वेश्चन होता तो मैं यहां उठा के क्या लिख देता बाय बैलेंस सीडी 13,800। ठीक है, लेकिन बेटा इसे टोक लगा दी, कह रहा 2,000 रुपए रखो बैंक में, उसने बोला डिपॉजिट ऑल कैश इन बैंक एक्सेस ऑफ 2,000, कह रहा 2,000 से ज्यादा वाला, यानी कि बेटा 2,000 बैंक में बचा लो और बाकी पैसा किस में डाल दो 11,800, किस में डाल। और बेटा यही क्वेश्चन आएगा पेपर में, ऐसे ऐसी टोक लगाएगा वो। कहने का मतलब मैं 13,800 रुपए बैंक में जमा करा, बच रहे थे मेरे, कितने पैसे बच रहे थे 13,000। तो मम्मी ने आवाज मार दी और मम्मी ने कह दिया बेटा 13,800 मत रख घर में, इतना पैसा घर में रखना सही नहीं है, 11,800 बैंक में जमा करा दे। अब ये नहीं बोला 11,800 करा दो, उसने बोला सारे पैसे बैंक में जमा करा दो, 2,000 रख लो। तो 2,000 रख लिए, 13,800 में से 2,000 रख लिए, तो कितने बचे, ये भी नोट कर लेना और फटाफट से इसको कंप्लीट करो। हाँ 11,800 हमने बैंक में, 13,800 बचे, 13,800 बचे। बेटा 13,800 तो डिफरेंस निकाला नहीं है तूने, बताया नहीं अभी, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस 13,800 आएगा। हाँ चलो जल्दी करो भाई, खत्म करो। और 90% ऐसी टोक नहीं बोलता, सीधे बैलेंस शीट के अंदर। अभी क्या कर
अब ऐसा है, अब तुम्हें मैंने क्वेश्चन करा दिया, तुम्हें देखने का भी मौका दे दिया। अब मैं तुम्हें हो गया। एक क्वेश्चन आपके लिए ग्रुप में डाला दोस्तों, फटाफट से करके दिखाइए। मन नहीं है अरे मैं लगाने में जब दिखा दो कई लोगों ने देखी ना क्या दिखा दो। अच्छा क्वेश्चन है पहले दिखाओ, आधा मेल क्वेश्चन बंद कर दो, दिखाओ यार बंदे का नंबर हो गया मेरा, मेरा हक नहीं बनता भाई तेरा वही कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है, क्या बताइए कह रहा है फोटो वगैरह मेरे घर के पीछे रहता है वो, मैं उसको जानती हूँ, वो स्टैंडर्ड या वो जब मेरी पहले दिन से बात करनी शुरू हुई ना, तो मैं पश्चिम में आती हूँ
तो मैंने रैंडम नाम दिया जब उसने अपना स्कूल बताया मैंने कहा इन सबको नाम सुना होगा साथ में उसने लगी इस तरीके से मेरे को ब्लॉक कर देता है वो सारे लोगों को ब्लॉक कर देता है जिनके बारे में नाम दिया फिर हाँ तो वो खुद सुहानी वो है सुहानी से कोई प्यार नहीं है वो नहीं है वो ब्रेकअप करने चाहती है लेकिन वो कर नहीं सकती रीजन है वो कर नहीं सकती वो फंस जाएगी इसको सपोर्ट करने वाला बोलते हैं और उसके बारे में लोग भी मतलब बहुत अच्छा मानते हैं उसके बारे में और इससे वो नहीं करता कुछ और रोज तो वहाँ पे देखते हैं 24 घंटे देख लेती सबसे वैसे गेम्स मैं एंड मेरे साथी में रहती हूँ मेरे भाई को बोल दिया अरे ये यार अरे मैं दोस्तों के बारे में नहीं होगी बात करके नहीं आता है सब कौन जाता है कौन आता है समझ नहीं आता वो देख के डालता हूँ उसमें डालता हूँ यार अपनी बोल रही है खाली कंजूस कहते हैं डालता तो अपनी आईडी लो ऑर्डर कौन से ये है ना इम्पोर्टेंट
क्या बोल रहा था? पेड रेंट बाय चेक ये नहीं आएगा, पैसे का लेन देन हुआ क्या? नहीं, ये आना ही नहीं है। जनवादी के लिए समझ गए बात? ये आएगा ही पहले चीज निकाल के आंसर दिखाने जाओगे वो हमारा दिखा। अरे वो अब रेगुलर रहियो, रोज रोज तू ना नए नए बहानों तो छुट्टियां मत मारा कर।